आप अगर दीपक बन गए तो रोशनी हो जाएगी। इसलिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि सम्यक दृष्टि, यानी कि आपकी दृष्टि कब स्वच्छ होगी, कब साफ होगी, जब इस अच्छे और बुरे के फैसले से आप बाहर हो जाएंगे या समदृष्टि हो जाएगी। धीरे धीरे आप उस सहज मौन की ओर भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ में कुछ क्रियाएं चल रही हैं। उन क्रियाओं के द्वारा आपके भीतर कुछ अनुभूतियां भी चल रही होंगी, वो तो हम अंतिम में आपसे पूछ लेंगे। लेकिन अभी विपश्यना ध्यान जो आप करेंगे, उस विपश्यना ध्यान के साथ साथ यह एक प्रैक्टिकल मार्ग है, प्रयोग से जुड़ा हुआ मार्ग है। एक होता है अनुभव से जुड़ा हुआ मार्ग जो विपश्यना ध्यान है, और फिर इसी के साथ साथ बुद्ध का एक मार्ग है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। वैसे ज्ञान का संबंध विशेषकर अनुभव से ही प्रकट होता है। ज्ञान का संबंध हमारे अनुभव से जुड़ा है। जब हम किसी भी अनुभव से गुजरते हैं तो वही फिर प्रकट होता है, शब्दों में बाहर प्रकट होता है, और जब शब्दों में बाहर प्रकट होता है वही फिर ज्ञान से संबंध जुड़ जाता है। इसलिए बुद्ध ने दो मार्गों पर जोर दिया, एक प्रैक्टिकल और दूसरा उसी अनुभव के आधार पर, उस प्रैक्टिकल के आधार पर लोगों को फिर समझाया, बताया। अब देखा जाए तो अगर हम बुद्ध के विषय में कहानी आपने बहुत सुनी होगी, बहुत कुछ कहानियाँ बुद्ध से जुड़ी हैं, लेकिन एक विशेषकर जब भगवान बुद्ध उपलब्ध हुए, जो कहते हैं कि गया बिहार में एक जगह है और जो एक मौली वृक्ष है उसके नीचे बैठकर वो उपलब्ध हुए, वहाँ तक की यात्रा आपको पता है कि वो कपिलवस्तु जो नेपाल के अंदर है, वहाँ के वो राजा के पुत्र थे, और वहाँ वह कैसी घटना घटी कि वो इस मार्ग की ओर बढ़ गए, और फिर वो समय आता है जब उपलब्ध वो हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि भगवान बुद्ध ने ना आत्मा को स्वीकार किया ना परमात्मा को स्वीकार किया, लेकिन मन पर उनका बहुत जोर था, और उन्होंने फिर ये कहा कि मन ही जन्मता रहता है। पूर्व जन्मों से उनका बहुत गहरा संबंध था, और वो इस चीज़ को स्वीकार करते थे कि हाँ, हमारे जन्म होते हैं। तो वो जब उपलब्ध हुए तो वापस आते हैं कपिलवस्तु में, तो यशोधरा वहीं है कपिलवस्तु में। उनका जो लड़का राहुल वो भी बड़ा हो गया है, 7-8 साल के करीब। तो फिर जो यशोधरा थी वो कहती है कि चलो मैं आपको इतने 7-8 साल में जो मैंने किया है ना, मैं उनसे मिलवा देती हूँ, क्योंकि उस दौरान उन्होंने अपना कुछ सेवा के कुछ ऐसे कार्य शुरू कर दिए थे, और विशेषकर बच्चों को शिक्षा दीक्षा का कार्य, और वह उन बच्चों से मिलवाने बुद्ध को लेके गई। और जब बुद्ध उन बच्चों से मिले तो बुद्ध तो उपलब्ध हो गए थे। ज़्यादातर आसपास उनका प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों पे था, उनकी ख्याति फैली चुकी थी। तो बच्चों को बोला कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन बच्चों को अब बुद्ध कहानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि एक मेघ नाम का युवक था और गांव में पैदा हुआ, और उसे कहीं कुछ कमाने के लिए शहर जाना था। तो उसकी माँ के पास जो भी थोड़ा बहुत कुछ उस समय जो भी थोड़ा बहुत पैसा होगा वो उनको दे दिया कि भी कोई नहीं, यहाँ तो काम वगैरह है नहीं, जैसे आज भी लोग करते हैं, गांव से शहर जाते हैं। उस समय भी नगर होते थे बड़े बड़े, जहाँ काम ज़्यादा होता था, गांव में काम कम होता था। तो वह युवक जो है निकल गया शहर की तरफ, और जब वह उस नगर में पहुंचा तो वहाँ पूरा नगर जो है वो सजा हुआ था। अब उसको लगा कि भाई नगर आज क्यों सजा हुआ है, विशेषकर चारों तरफ बहुत चहल पहल है, क्या है। तो वो देखता है कि पूछा किसी से भी ये सब कुछ क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक आचार्य दीपांकर आए हुए हैं, आपको पता नहीं। तो मेघ युवक बोलता है कि आचार्य दीपांकर कौन? बोला कि आपको नहीं पता, अर्थ तत्व को प्राप्त हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हैं, ज्ञान प्राप्त है उनको। तो उस मेघ युवक के भीतर भी चली बात की भी चलो फिर तो ऐसी बात है तो इनसे तो मुझे ही मिलना है।
तो जैसे उन्होंने सोचा कि भी मुझे ही मिलना है, तो अब भीड़ जा ही रही है उस तरफ, बढ़ ही रही है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे जाएंगे, कोई कुछ लेके जा रहा, वहाँ पे कोई कुछ लेके जाता है, मैं क्या लेके जाऊँ। तो वो देखता है कि एक लड़की भागी हुई आ रही है कमल के फूल लिए हुए हाथ में। तो जब वो लड़की आ रही थी तो उसने देखा कि चलो इससे मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि भाई एक फूल मुझे भी दे दे, मैं भी उनको अर्पित कर दूँगा। तो अब वो उसने उससे बात की कि मुझे अगर आप एक फूल दे दो तो मैं भी आचार्य दीपांकर के दर्शन कर लूँगा और उनको ये फूल भेंट कर दूँगा। तो उसने मना कर दिया कि मैं ऐसे कैसे दे दूँ, मैं तो स्पेशली उन्हीं के लिए लेके आई हूँ और मैं आपको दे दूँगी तो फिर जो मैं सोच रही थी वो तो अधूरी बात रह जाएगी। तो इतने में ही आप अब समझो कि जैसे एक भाव अभिव्यक्ति भीतर से जन्म गई, एक किस्म से दोनों का मिलन हुआ, थोड़ा बहुत जैसे आदान प्रदान होता है। तो अब यशोधरा ने देखा कि भाई, यशोधरा नहीं, जो उसका नाम उस समय मेघा था, अब वो कहती है कि मैं दे तो दूँ लेकिन एक शर्त पर दूँगी। और शर्त उन्होंने रख दी, और शर्त ये रखी कि भाई मतलब आप जो है मेरे साथ रहोगे, आप समझ गए ना। तो उसने कहा कि ठीक है, ये शर्त मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। बोले कि कभी जैसे आचार्य दीपांकर उपलब्ध हैं और कभी मुझे भी अगर इस मार्ग पर चलना पड़ा तो तुम मुझे रोकोगी नहीं। बोले कि ठीक है, दोनों की शर्त मंजूर हो गई। बोले कि अब चलते हैं। अब तो आधे आधे फूल बट गए और वो जब जा रहे हैं उसकी तरफ तो देखा कि भीड़ बहुत है। अब भाई दूर से अब क्या करें, जगह नहीं मिल पा रही। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे कैसे क्या करें। उन्होंने अंदाजे से क्या किया, बोले कि ऐसा करते हैं, दूर से उन्होंने फूल फेंक दिए और जैसे ही फूल उन्होंने दूर से फेंके तो उनके पैरों में जाके पड़े जो आचार्य दीपांकर थे। और जैसे ही उसने देखा कि ये फूल किसके हैं तो थोड़ी भीड़ छट गई। वो बोले कि ये दो हैं जो सामने खड़े हैं। वो बोले कि इधर आओ। अब वो आ गए, उन्होंने जैसे भी होता है पैर वैर छुए तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो आप लोगों ने सोचा ना उस पर कायम रहना। अब आप समझ गए, यानी कि उनके अंदर की बात है, वो कह रहे हैं कि कायम रहना जो भी तुमने अपना फैसला किया। बोला कि ठीक है। अब ये सब बच्चे कहानी सुन रहे हैं, वो कहानी बता रहे हैं। तो अब आप समझ गए उस समय मेघ नाम का जो युवक था वो कौन था, महात्मा बुद्ध। और जो मेघा नाम की जो लड़की थी वो कौन थी, यशोधरा, जो इस समय उनकी पत्नी थी। और वो बच्चों को कहानी सुनाते हैं, बच्चे फिर समझ गए और यशोधरा तो विशेषकर ही समझ गई। तो अब यशोधरा को फिर याद आता है कि मैंने मतलब ये परमिशन इनको जाने की क्यों दी। यानी कि पिछले किसी जन्म में कोई वायदा था जो कि वो भूली बैठी थी, लेकिन उसको फिर याद आ गया जब कहानी बताई गई। और लेकिन याद अब आया, लेकिन उन्होंने परमिशन पहले ही दे दी। और परमिशन का कारण भी क्या बना, आप सबको पता होगा कि ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि बुद्ध घर छोड़ के भाग गए। ऐसा व्यक्ति कभी छोड़ के भाग सकता है? ये बहुत भारी भ्रांति है चारों तरफ। क्या था कि जैसे एक राज्य है, जैसे एक देश है, या उस आसपास जो भी और राज्य थे, तो जैसे आज यूएनओ है ना, एक बना हुआ ना कुछ देशों का समूह, ऐसे उस समय भी कुछ स्टेट का, कुछ देशों का, कुछ राज्यों का एक समूह था जिसे शाक्य संघ बोलते थे। और उस शाक्य संघ के सब सदस्य होते थे, सभी जो राजा थे। तो उसमें शाक्य संघ में कपिल वस्तु के जो सुधोधन, जो बुद्ध के पिता थे, वो भी उसके सदस्य थे। और उसमें अपना कोई ना कोई जैसे सदस्य भेजना पड़ता ना संघ में, तो उस संघ की सदस्यता भगवान बुद्ध के पास थी और वो जाते थे उस संघ में। तो जो शाक्य संघ था एक कोलियों का संघ था। तो एक रोहिणी नदी थी जो कभी पानी वो बरतते थे, कभी वो बरतते थे। और कई बार क्या होता कि सूखा पड़ जाता है, नदी में पानी कम हुआ होगा। तो उसी पानी के कारण जो है झगड़ा बन गया दोनों संघों में। जैसे आज भी आपने देखा ना, कुछ ग्रुप बन जाते हैं फिर झगड़े बनते हैं, तो ऐसे ही उस समय झगड़ा बन गया। तो क्या होता है कि जैसे जो शाक्य संघ में कोई चीज़ अगर मान लो पारित कर दी, पास कर दी, तो उसमें नियम था कि कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। और उसमें क्या पारित किया गया कि भाई अब कोलियों से हमें युद्ध ही करना पड़ेगा पानी के लिए, कि वो हम नदी को ज़्यादा पानी काट लेते हैं और हमारे पास पानी कम पहुंचता है। तो इसका एक ही इलाज है कि हमें उनसे युद्ध करेंगे और फिर हम पानी को अपनी तरफ कर लेंगे।
जैसे आज भी झगड़ा चल रहा ना, पंजाब से पानी का, फिर हरियाणा से, फिर वो कहते पानी दिल्ली को नहीं देंगे। तो उस समय ऐसे ही जब झगड़ा बढ़ा तो उस समय बुद्ध जो है इसके पक्ष में नहीं थे, वो उसके सदस्य थे। तो उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन कर दिया, और जैसे ही ऑब्जेक्शन किया तो वो बस एकदम पता ही है कि अब संघ ने एक निर्णय ले लिया कि भाई ऐसा है, आपने ऑब्जेक्शन जो किया है तो हम जो आपका राज्य का जो भी संपत्ति है, जो भी ज़मीन है, जितना भी जो भी कुछ है, वो सब हम अपने कब्जे में कर लेंगे और आपको देश निकाला देंगे। राजा तक खबर पहुंच गई। और उस समय जो शाक्य संघ था उसकी बात ना मानने का मतलब है आप समझ जाएं, फिर युद्ध करो। तो ऐसे में जब बात बढ़ गई तो उसी संघ में जो है भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा है, गलती मुझसे हुई है, मेरे पिता को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो सज़ा देनी है मैं तैयार, भाई जो देश निकाला देना है या जो भी कुछ है वो मुझे दो। और उस समय जब देश निकाले की जब बात चली तो उन्होंने कहा कि भाई देश निकाला देंगे, कहीं ना कहीं फिर किसी राज्य में आप सम्मिलित हो गए, फिर कुछ ना कुछ आप चढ़ाई कर सकते हो या कोई ना कोई और किसी से मिल के कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं जो है ना देश निकाले के साथ साथ मैं सन्यासी हो जाता हूँ, मैं यानी कि सन्यास दीक्षा ले लेता हूँ और मैं किसी राज्य पाठ का कहीं भी किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं होगा। तो तब वो मंजूरी दे देते हैं, बोले कि चलो ठीक है। तब उनके राज्य को वो छोड़ देते हैं, उनकी जो भी संपत्ति जो भी उन्होंने करनी थी, और राजा बने रहते हैं सुधोधन। और तब जो है बुद्ध वहाँ से फिर पूरे यानी कि सबको पता था कि बुद्ध अब संन्यास ले रहे हैं, और वो संन्यास भारद्वाज जो ऋषि थे उन्हीं के आश्रम में जाके लेते हैं, सबको पता था। और फिर वो जब संन्यास लेके फिर वो निकल पड़ते हैं इस यात्रा पर। तब वो देखते हैं कि अब जब मैं निकल ही पड़ा हूँ इस रास्ते पे, क्योंकि भीतर बीज तो था ही, क्योंकि पहले जन्म में ही उनको पता था कि भाई आचार्य दीपांकर, और वहाँ वो तो बाद में चीज़ें याद आती हैं, लेकिन वो निकल पड़े इस मार्ग पर। और जब ये निकल पड़े तो जिसने जैसे बताया उन्होंने वैसे स्वीकार किया। ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपका जो ध्यान है ना वो इसी से जुड़ा है। तो जब वो निकल गए और जैसे जिसने जैसे कराया, जैसे बताया, उन्होंने वैसे स्वीकार कर लिया। देखा कि भी ऋषि भारद्वाज के यहाँ अब जितना ज्ञान था वो मैंने ले लिया। तो वो फिर आगे बढ़े। विशेषकर दो आचार्य उनके मुख्य रहे, एक था रामपुत, आचार्य रामपुत, और एक थे कालार आलाम। ये दो जो आचार्य थे तो उन्होंने उनसे जो है बहुत कुछ सीखा, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो महर्षि पतंजलि या जो शिव से आ रही है, बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ, ध्यान की विधियाँ। क्योंकि ध्यान की विधियों का संबंध 108 जो हम मणिका जो पहनते हैं गले में जो माला, वो एक एक ध्यान का प्रतीक है जो शिव से प्रकट हुआ है। तो वो पीछे से ही चीज़ें चली आ रही थी। तो बुद्ध समझो कि जब उस समय वो निकल पड़े और जब रामपुत से मिले तो समाधि तक पहुंच गए, और समाधि में बहुत आनंद है। अब जब वो आनंद में थे तो जब बाहर आते तो उन्होंने रामपुत से प्रश्न भी किया, कहा कि देखो मेरी एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है मैं जब तक ध्यान व समाधि में रहता हूँ तो बहुत आनंद में रहता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही बाहर आता हूँ जब उससे, तो मैं देखता हूँ कि चारों तरफ दुख तो ऐसे कैसे है, कष्ट तो ऐसे कैसे है, पीड़ा तो ऐसी कैसी है, ये तो ख़त्म नहीं हुआ। और चारों तरफ क्या, मैं अपने आप को जब देखता हूँ मेरा ही नहीं ख़त्म हुआ। जब तक मैं ध्यान में समाधि में हूँ तब तक बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल एक आनंद की अवस्था में मैं रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आता हूँ फिर वही सब मैं देखता हूँ अपने चारों तरफ। तो रामपुत उस समय बड़े अच्छे होते थे ये सब लोग, तो उन्होंने जब यह हाथ जोड़े, बोले कि देखो मेरे पास जितना था मैंने आपको दे दिया, इससे आगे तो मेरे पास भी नहीं है, मैं समाधि तक का विज्ञान जानता हूँ। तब फिर भगवान बुद्ध निकल पड़े, बोले कि चलो ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि किसी ने कहा कि भाई आप जो ना एक चावल के दाने पे रहो, तप करो, तपस्या करो, और उसके बाद आप उपलब्ध हो जाएंगे। तो वो एक चावल के दाने पे रहने लगे। ऐसे में कुछ साथी तो जुड़ ही जाते हैं, 5-6 लोग और भी थे, वो भी उसी पद्धति पे चल पड़े। महीना भर जब हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो मरेगा, हम भी मरेंगे, वो तो छोड़ के चले गए। भी एक चावल के दाने पे कब तक रहोगे। लेकिन अब बुद्ध जैसा व्यक्ति था, बोला कोई नहीं। अब वो जैसे कभी भी कोई भी साधना जब करते थे तो कहीं ना कहीं नदी होती थी, जैसे जो गया जो जगह बताते हैं
उसी के आसपास निरंजना एक नदी थी, उसी में वो स्नान वगैरह कर लिया करते। जब वो स्नान के लिए गए नदी में तो कमज़ोर इतने हो गए, अब समझते हैं कि भाई बगैर कुछ खाए पिए क्या हालात होंगे। तो जब वो निरंजना नदी में गए तो देखा कि भाई पानी का बहाव था कुछ तेज़, पैर लड़खड़ा गए। और तब जाके कोई पेड़ की टहनी झुकी हुई थी, उन्होंने वो पकड़ी। और तब टहनी पकड़े पकड़े बुद्ध सोचते हैं कि भाई घर बार तो सब छूट ही गया, वो तो सब छूट ही गया, लेकिन ले दे के जीवन बचा था और वो जीवन भी अब जा रहा है। तब बस वहीं से मंथन चला और वो पकड़ के कैसे न कैसे बाहर निकले। और जैसे ही बाहर निकले वहीं कहते हैं कि बेहोश होकर गिर गए, कमज़ोर इतने थे। और तभी जो है सुजाता, जो आप ज़्यादातर जानते हैं, वो कहीं आ रही होगी, किसी की पूजा करने जा रही होगी, तो वो उसने खीर ले रखी थी। उसने देखा कि तो भाई कमज़ोर बहुत हो गए हैं, तो उन्होंने उसको थोड़ा उसी समय कुछ पानी वानी या कुछ थोड़ा बहुत दूध या खीर जो भी जैसे खिलाया, तो थोड़ा उनको होश आया, देखा कि ओह चलो। तो कहते हैं कि वो जब खीर खाई तो क्योंकि एक चावल के दाने पे रह रहे थे, लेकिन अब खीर तो बहुत गई अंदर। तो कहते हैं कि उस खीर के खाने के बाद समझ प्रज्ञा, जिसे ज्ञान कहते हैं, कि भाई ले दे के जीवन बचा, जीवन ही गया तो फिर क्या है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तभी उन्होंने देख लिया कि तप का मार्ग भी ठीक नहीं है और तो मार्ग वो समाधि तक जा ही चुके थे। तो उन्होंने देखा कि अब मुझे केवल उस एनलाइटेंड या बुद्धत्व जब तक मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक अब मैं यानी कि साधना छोड़ूंगा नहीं। और वो साधना भी कैसे आरंभ होती है, कमज़ोर तो बहुत हो चुके थे। तो उन्होंने देखा कि भाई यहीं ठीक है, अब कहाँ पहाड़ी वाड़ी पे जाएंगे वापस, अब यहीं ठीक है। और यहीं एक लड़का था स्वस्ति नाम का, वो थोड़ा बहुत जैसे भूसा वूसा जैसे होता है ना, उसका पेड़ के साथ एक कदम सा बना दिया, वे लेटने का बैठने का सब। और 10-15 दिन में थोड़े हालात ठीक हुए, फिर उन्होंने अपनी साधना शुरू की। और बस वो गांव से वे लोग बच्चे जो भी थे, वो और बच्चे आगे 2-4, वो उनको खाना थोड़ा बहुत लेके आ जाते, उसकी पूरी देखभाल करते। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद, महीना 2 महीने के बाद घटना घट जाती है बुद्ध को। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि जैसे ही बुद्ध को घटना घटती है, अब घटना को तो कैसे बताएं कि क्या घटा, लेकिन कहते हैं कि जब वह घटना घटती है तो वो एकदम मौन हो जाते हैं। अब मौन हो गए, हफ्ता हो गया मौन बैठे हैं। अब कहते हैं कि या तो इसको कहानी समझ लो या कुछ भी समझ लो, कहते हैं कि देवताओं ने देखा कि अरे कभी कभी कोई उपलब्ध होता है हजारों वर्षों में, और ये मौन होके बैठ गए। मौन के लिए उपलब्ध थोड़ी ना होना था। तो रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान उठो भगवान उठो। तो उन्होंने देखा कि उठते हैं, बोले कि आप तो अब उपलब्ध तो हो ही गए ना, तो आपको सब पता है अब क्या करना है। तो तब वो कहते हैं कि बोले कि सृष्टि के पहले जो संबुद्ध थे उन्होंने होके क्या कुछ कर लिया जो मैं कुछ कर दूंगा, मुझसे पहले भी तो उपलब्ध हुए ना, तब भी दुनिया का दुख दर्द तो ऐसे कैसे है। बोले कि उन्होंने क्या कुछ कर लिया, सृष्टि के सबसे पहले संबुद्ध शिव हैं। तो तब देखते हैं कि भाई चलो, बोले कि जी ऐसा है, कोई एक तो हो सकता है आपके द्वारा। तब बुद्ध कहते कि हाँ इस पे विचार किया जा सकता है। तब वो फिर अपने मौन से बाहर आते हैं और तब उन्हीं मित्रों के पास जाते हैं जो वो छोड़ के चले गए थे। वहाँ जाने से पहले बच्चे तो थे ना, तो बच्चे अब देखते हैं कि ये क्या उपलब्धि हुई भी, जैसे होती ना जिज्ञासा भी, क्या हुआ ऐसा आपको, ऐसा क्या घटना घटी। स्वस्ति पूछता है पहले तो कि भी ऐसा क्या हुआ। तो तब बुद्ध कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन इतना है कि उसको मैं कुछ थोड़े ही टाइम में ही आपको बता सकता हूँ हुआ क्या ऐसा। तो अब उस बुद्धत्व के आयोजन में बच्चों ने छोटी सी एक पार्टी की थी, कोई कुछ बना के लाया घर से, कोई कुछ। तो सब बैठे थे, खाना वाना अपना ले रहे थे। तो उसी टाइम उसमें कुछ संतरे थे, तो बच्चे भी खा रहे थे। तो तब बोले चलो पहला पाठ हम यहीं से शुरू करते हैं। अब औरों ने जैसे संतरा खाया तो बोला कि ऐसा है, जो आप लोगों ने संतरा खाया आप लोगों ने छीला और खा गए, ठीक है, लेकिन मैं अब जो इस संतरे को खाऊंगा तो मैंने पहले इसमें देखा संतरे में, और मैं कहाँ पहुँच गया संतरे में देखो। बोले कि मैं देख रहा हूँ सूरज को भी संतरे में, उस पूरी एनर्जी को, उस पूरी ऊर्जा को, और उसी सूरज
की जो एनर्जी ऊर्जा जो है वो पेड़ पे पड़ती है, पेड़ विकसित होता है, फिर फल लगते हैं और फिर इसके अंदर अपनी एक खुशबू पैदा होती है और उस खुशबू के वो खुशबू जो ना मेरे नासापुटों में अब जा रही है। संतरा यहाँ है लेकिन जुड़ा है कहाँ से, एक संतरा कहाँ से जुड़ा है। और फिर वो कहते हैं कि अब इसकी जो सुगंध है वो मुझ तक आ रही है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जैसे तुमने तो फटाफट छीला और खा गए। बोला कि नहीं। उससे पूछते सस्ती इसमें कितनी फाँक थी। बोले जी मुझे क्या मतलब कितनी फाँक थी, मैंने तो छीला और खा गया, मैं तो मुझे क्या मतलब है। बोला कि चलो पहला पाठ यही है कि कोई भी चीज़ आप करो, कोई भी कृत्य करो, कोई भी कार्य करो, केवल पूरे होश के साथ, पूरी सजगता के साथ। बोला खाने का काम है ना। बोला कि अब एक काम, जैसे संतरे को उठाओ, थोड़ा महक लो, कोई नहीं, सूंघ लो थोड़ा। और फिर बोला कि उसको आराम से छीलो, आराम से छीलो और छील के फाँकों को देखो और फिर एक एक फाँक को उठाओ आराम से और फिर आराम से उस फाँक को खाओ और उसका स्वाद वो बता रहे हैं। यानी कि खाने के कृत्य को वो समझा रहे हैं कि उस फाँक को खाओ और तुम्हें पता लगेगा कि हाँ संतरा खाया। लेकिन अब हमारे चारों तरफ सब क्या होता है, ब्रेकफास्ट रेडी है, भागो फटाफट जल्दी से ऑफिस जाना, काम पे जाना, ये करना वो करना, पता ही नहीं लगता कब ब्रेकफास्ट हो गया। फिर बोला कि काम इतना, बोला कि कब लंच हो गया, पता नहीं लगता। यानी कि खाना भी तो कृत्य है, लेकिन उस कृत्य के साथ आप अपने होश को जोड़ दो, सजगता को जोड़ दो और कोई भी कृत्य आप कर रहे हो बस सजगता को जोड़ दो। यही पहला लेसन है, पहला पाठ है। अब ये तो खाने का काम है। रोज़मर्रा के जो आप काम करते हैं सबके प्रति सचेत हो जाओ, जो शक्ल से आप कर ही रही हैं। मैंने कहा था ना कि जब आप उठ के जाएं तो पैर गिरते पे उठते पैरों के प्रति सचेत हो जाएं, प्रतिपल ना रहें। लेकिन एक बार अगर यहाँ से जाएं, उसमें हो सकता है कि एक बार याद आए प्रेजेंट अवस्था, एक बार दो बार आ जाए चलते गिरते उठते पैर, तो आप देखना का अलग तरह का आनंद आ जाएगा। तो अब यहाँ जो है भगवान बुद्ध पहला लेसन देते हैं, बताते हैं कि पूरी यात्रा, पूरा कार्य, कोई भी कर्म है, अब वो बड़ा कार्य कोई होता नहीं। आज तक कोई बड़ा कार्य किसी ने किया नहीं, सब छोटे छोटे कार्यों से ही सब बड़े कार्य होते हैं। एकदम कोई बड़ा थोड़ी ना कार्य होता है, छोटे छोटे कार्यों से ही सब बड़े चीज़ें हो जाती हैं। और अब उनका एक संदेश, महत्वपूर्ण संदेश, कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। अब ये जो सूत्र दिया है कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है, इसका मतलब सोच कहाँ है? सूक्ष्म में, विचारों में, मन में, और फिर वही आपके चारों तरफ होने लगता है और उसी की ओर आप बढ़ना आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ इशारा कर रहे हैं कि अगर उस ज्ञान को अगर ग्रहण करना है तो उन्होंने भी, जैसे आपको विपස්සना दी, उन्होंने भी उसका बड़ा प्यारा मार्ग दिया। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा, बोला 4 आर्य सत्य हैं। देखो उन्होंने क्या दिया है, सिंपल सा मार्ग बिल्कुल। विपස්සना बड़ी सहज है, बैठे हैं, शरीर के प्रति सचेत हुए, मन के विचारों के प्रति सचेत हुए, श्वासों को देखते रहे देखते रहे देखते रहे, जितनी भी जैसी भी श्वास आ रही है जा रही है, इतना ही काम है। कितना आसान सा काम है। बैठे हैं, शरीर के प्रति सचेत हुए हैं, सांसों को देख रहे हैं, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, बस। और अब वो कहते हैं कि 4 आर्य सत्य हैं। अब थोड़े एक्टिव हो जाएं, जो महत्वपूर्ण है बात। वो कहते हैं कि 4 आर्य सत्य हैं। और एक पहला जो आर्य का मतलब आप समझ गए कि आर्य का मतलब होता श्रेष्ठ, अच्छा, और फिर सत्य का मतलब आप समझ जाएं कि जो सत्य है, बस। अब यहाँ इशारा करते हैं 4 आर्य सत्य है कि जीवन दुख है। पहला आर्य सत्य क्या है? जीवन दुख है। अगर आप भी अपने चारों तरफ देखेंगे कि हाँ जीवन में दुख तो है, फिर वो कहते हैं कि दुख का कारण भी है। अगर दुख है शरीर के तल पे, मन के तल पे, तो शरीर के तल पे भी कोई कारण मिलेगा। जैसे मान लो शरीर में कोई दिक्कत आ गई तो हम देखते हैं कि बीमारी को ढूंढते हैं, तो देखो बीमारी का कारण मिल जाता है ना। अगर मान लो आपको चोट लगी तो चोट एक कारण है दुख का, पीड़ा का। लेकिन अगर बीमार हैं तो बीमारी का कारण कोई ना कोई मिल ही जाता। अब आजकल तो बहुत बहुत अच्छे से खोज होती है शरीर की,
और कहीं ना कोई चीज़ मिल ही जाती है कि इस कारण आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो फिर उसका इलाज भी करते हैं। लेकिन कमाल है, जितनी भी गहरी से गहरी डिजीज़ हैं उनके तो इलाज ही नहीं है, अभी तक नहीं है। इतना कुछ खोजने के बाद, इतना आधुनिक युग है, उसके बावजूद भी बहुत सारी बीमारियों का तो इलाज ही नहीं है। अब जैसे मान लो शुगर ही है, शुगर तो एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन इसका इलाज दवाई खाते रहो, इलाज तो कुछ है नहीं। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसुलिन वगैरह लेनी पड़ती है। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत इलाज है, लेकिन पूर्णतः इलाज तो है ही नहीं। कमाल है। तो इतनी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ खोजबीन करके ढूंढ तो लेते हैं कि भी इस कारण है, इस वजह से है, चलो इसका ये डायग्नोज हो जाएगा, अब ये इलाज हो जाएगा। तो हमारा यानी कि जीवन दुख है, डंग डंग पे दुख है, लेकिन कारण है। अब मान लो मन का कारण, मन को दुख लगता है, कारण आपको पता है कि भाई चलो घर में परिवार में रहते हैं, अब देखो 4 सदस्य हैं घर में या 10 हैं, किसी का एक दूसरे से चेहरा मिलता है, और इस पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, किसी का चेहरा किसी से मिलता है, अंगूठे का निशान किसी से किसी का मिलता है ना। कमाल। यानी कि जो हम बिल्कुल शरीर के तल पे ही सबसे अलग हैं, यानी कि हम किसी से मैच नहीं करते। तो ऐसे ही मन के विचारों के तल पे क्या आप किसी से मैच करेंगे? ना शरीर के तल से आप मैच करते, ना मन के तल से आप मैच करते। यानी कि शरीर भी आपका यूनिक है और मन भी आपका सबसे डिफरेंट है। इसलिए अगर घर में परिवार में आप रहते हैं तो आप कहते कि नहीं मेरे विचार इससे नहीं मिलते, नहीं मैं ये अलग है, ये अलग है। आप देखो अपने चारों तरफ देखो, सब अलग अलग है ना, कोई किसी से मैच नहीं करता। और इसलिए फिर कहते हैं कि मेरे विचार इससे नहीं मैच होते, ना मेल खाते, फिर झगड़े बढ़ जाते हैं। यानी कि मन के तल पे भी क्या है, दुख दर्द हमारे चारों तरफ है, वो कारण है। शरीर के दुख का दर्द का अपना कारण है, मन के अपने दुख के दर्द के कारण है। इसलिए जीवन दुख है, डंग डंग पर दुख है, लेकिन उसका कारण है। अगर कारण खोज लिया जाए तो कुछ तो इलाज हो जाएगा ना। अगर मन के तल पे कारण खोज लेंगे तो इलाज हो जाएगा, और शरीर के तल पे अगर हम कारण खोज लेंगे तो भी इलाज काफ़ी कुछ संभव है। अगर इलाज नहीं भी होगा तो लेकिन इतनी तसल्ली तो होगी कि हाँ पता लग गया अभी कारण क्या है, वजह क्या है। फिर है कि दुख के दूर होने की संभावना है। अब तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख के दूर होने की संभावना है। आप भी अपने आप को देखें कि समस्या आई होगी, कष्ट भी आए होंगे, पीड़ा भी हुई होगी, दुख भी आए होंगे, मन को भी चोट लगी होगी और शरीर को भी दिक्कत आई होगी, लेकिन क्या वे दुख दूर नहीं हुए? दुख दूर भी होते हैं। यानी कि आपको लगता है कि दुख के दूर होने की संभावना है, जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं होते हैं। और फिर चौथा आर्य सत्य भगवान बुद्ध कहते हैं दुख का उपाय। अब थोड़ा समझ लें, दुख का उपाय है। और अगर दुख का उपाय हो जाए, मान लो दुख ना बचे, तो फिर क्या बचेगा जीवन में? फिर क्या बचेगा? सोचो, दुख का उपाय हो गया, दुख से आप निजात पा ली, तो फिर क्या बचेगा जीवन में? फिर तो खुशी बचेगी, सुख बचेगा, आनंद बचेगा। अब लेकिन कहते हैं कि इस दुख के उपाय का जो है ना मार्ग देते हैं वो, कि भी दुख के उपाय का मार्ग क्या? 4 आर्य सत्य समझ में आ गए ना। जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख के दूर होने की संभावना, और दुख का उपाय है। और वो कहते हैं कि इस दुख के उपाय का जो है अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिया। बड़ा प्यारा मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। और वह जो अष्टांगिक मार्ग है वो पहला ही एक पड़ाव देते हैं, बताते हैं सम्यक दृष्टि। अब थोड़े चौकस हो जाएं। यानी कि अगर दुख के उपाय का अब अगर हमें इलाज ढूंढना है, ये ज्ञान मार्ग है उनका। प्रैक्टिकल तो आपने कर लिया, उससे बहुत कुछ आपके अंदर घटित हुआ होगा। शरीर के तल पे भी आपका बहुत कुछ स्वस्थवर्धक कुछ चीज़ें पैदा हुई हैं। मन के तल पे बहुत रिलीफ, शांति, कुछ ना कुछ आनंद, कुछ ना कुछ प्रेम, कुछ ना कुछ अनुभूति रही है। अब ये जो प्रैक्टिकल के बाद फिर ये चीज़ सहजता से समझ आ जाती है। इसलिए पहले प्रैक्टिकल और अब हम ये बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि पहला जो अष्टांगिक मार्ग वो बताते हैं कि दुख के उपाय का जो पहला पड़ाव वह है सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति तथा स्थिति
या यथाभूत दर्शन, सम्यक समझ हमारी रह नहीं पाती, क्योंकि हमारी असम्यक दृष्टि ज़्यादा बनी रहती है। जैसे क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इस नज़रिए के कारण हमारी समझ विकसित नहीं हो पाती। देखो, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? अच्छे और बुरे को हम कभी अपने चारों तरफ ख़त्म नहीं कर सकते। मान लो जहाँ आप रह रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, तो अब आप अपने ऊपर तो काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को अगर आप समझाएंगे अच्छे और बुरे के विषय में, तो एक ही बात आएगी, अच्छा तो मुझे समझाएगा, है ना। देखो ध्यान से समझना, और ज़्यादातर कहीं भी ये बात करोगे, अच्छा मुझे समझाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अच्छा और बुरा, जो कल मैंने इशारा किया था, व्यक्ति टू व्यक्ति वैरी करता है। इसलिए हमें केवल जो ये मार्ग है, बुद्ध का जो मार्ग है, ये दूसरे को समझाने के लिए नहीं है, ये खुद पे इम्प्लीमेंट करने के लिए है, केवल खुद पे। और इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अप्पो दीप भाव, यानी कि स्वयं आपको अपना दीपक बनना है। आप अगर दीपक बन गए तो रोशनी हो जाएगी। इसलिए अच्छा और बुरा, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि सम्यक दृष्टि, यानी कि आपकी दृष्टि कब स्वच्छ होगी, कब साफ होगी, जब इस अच्छे और बुरे के फैसले से आप बाहर हो जाएंगे या समदृष्टि हो जाएगी। अच्छा हुआ तो कोई नहीं, ठीक है, और बुरा हुआ तो कोई नहीं। इसको थोड़ा समझें, चारों तरफ अच्छा और बुरा होता ही होता है, आपके रहेगा, ये ध्यान कर लेना। तो अगर अच्छा हो तो भी आप क्या करेंगे, ठीक है, और बुरा हो तो भी क्या करेंगे, ठीक है। तो समझो कि 50% काम बन गया, 50% काम हो गया, और 50% जो आप साधना करेंगे वो काम कर देगी। जब आप विपස්සना करेंगे ना, तो वो प्रैक्टिकल में घट जाएगी चीज़ें, और आप भी फिर सोचेंगे रे छोड़ो ना, क्या है। तो आपकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ, निर्मल होने लगेगी। इसी अच्छे और बुरे के कारण किसी के प्रति भी आपके भीतर नफरत आ जाती है, किसी के प्रति भी आप ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं, किसी के प्रति भी आप क्रोध से भर जाते हैं। अपने चारों तरफ जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ, या जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ, या जहाँ भी आप हैं, जिस कार्य क्षेत्र में भी हैं, वहाँ भी अच्छा और बुरा तो चलेगा ही चलेगा, सभी जगह होता है। लेकिन हम कोई ना कोई धारणा, कोई ना कोई फैसला या कोई ना कोई निर्णय ले लेते हैं, और उसी निर्णय और उसी धारणा और उसी फैसले के कारण क्या होता है, सब गड़बड़ होने लगता है। इसलिए यहाँ क्या करना, केवल आपके चारों तरफ सब होगा, बस देखने की दृष्टि अगर सम हो जाए तो फिर कोई पाप पुण्य नहीं है, और आपकी दृष्टि साफ स्वच्छ रहेगी, और आप सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, आप बेहोशी में नहीं जाएंगे। फिर दूसरा इशारा करते हैं, सम्यक समवर्ती, अर्थात सम्यक जागृति, शरीर व मन दोनों तलों पर वर्तमान अक्षण में जागरूक रहना, एक बाहर की परिधि पर जीवन, एक केंद्र की परिधि पर जीवन, बाहर के कंप के प्रति जागना दृष्टा, केंद्र व बाहर दोनों के प्रति जागना साक्षी। अब थोड़े एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब मुख्य चीज़ आ रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल से हम इसी की चर्चा कर रहे हैं कि सम्यक समृति, यानी कि जो पूर्ण रूप से जो जागृति है आपके जीवन में कब घटेगी, जब आप दृष्टा व साक्षी हो जाएंगे। और इस दृष्टा और साक्षी को आप कैसे समझेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लो आप कोई फिल्म देखते हैं, ठीक है, दृश्य है ना आपके सामने, और आप देखने वाले हैं दर्शक। क्या हैं आप, दर्शक हैं, और दर्शक एक फिल्म देख रहा है। अब जैसे दृश्य आएंगे तो वैसे दर्शक होता जाएगा, हंसने का सीन आएगा तो हंसेगा, रोने का सीन आएगा तो रोएगा, अगर डर का सीन आएगा तो दर्शक डर जाएगा। कारण, क्योंकि दर्शक दृश्य से संबंध स्थापित कर लिया। क्या हो गया है, अब दर्शक ने दृश्य से संबंध स्थापित कर लिया, और जैसे ही दर्शक दृश्य से संबंध स्थापित करेगा, बस समझो वहीं गड़बड़ है।
अब यहाँ कहते हैं योग की दृष्टि में कि जैसे ही दर्शक जब दृश्य से संबंध स्थापित करता है, तो जैसे मान लो डर का सीन आया तो एकदम आप डरेंगे, क्यों? क्योंकि दर्शक दृश्य से जुड़ गया। अब वो कहते हैं कि अब यहाँ थोड़ा सा फर्क करना है, बस और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा क्या फर्क करना है कि जैसे ही कोई डर का सीन आए तो डर कहाँ पैदा हुआ है? भीतर। अब योग कहता है कि आप केवल उस डर को देखो। क्या कहता है योग? कि उस डर को देखो जो हुआ है। दर्शक अब क्या देखे? उस डर को देखे जिस दृश्य के कारण डर हुआ। और जैसे ही डर को देखेंगे तो क्या होगा? आप थोड़ा देखें, जैसे ही डर कहाँ हुआ? यहाँ पैदा हुआ। और जैसे ही आप डर को देखेंगे तो कहाँ लौट आए आप? दृश्य से। दर्शक कहाँ लौट आया? अपने पास, जो भूल गया था अपने आप को। दर्शक दृश्य के कारण अपने आप को भूल गया था, अब वो वापस अपने पास लौटाया। किस कारण? डर के कारण। अब वो डर को देखा। अब देखो, डर को जैसे ही देखेगा उसको पता लग जाएगा, जाग जाएगा, ये जागृति है। और जैसे ही जागेगा तो अब क्या होगा? डर रहेगा? डर तो गया। उसको पता लग जाएगा कि भी दृश्य के कारण मैं थोड़ी देर भूल गया था अपने आप को, इसलिए डर लगा मुझे, लेकिन अब मैं जाग गया हूँ। अब दृश्य भी होगा और दर्शक भी होगा, लेकिन वो दृष्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? अब दृश्य को भी देख रहा है दृष्टा, अपने आप को भी देख रहा है, अब अपने आप को नहीं भूल रहा है। अब वो दृष्टा रूप में बैठा है। अब कोई भी सीन आएगा तो वो होश पूर्वक है, सजग है। अब उसके भीतर किसी तरह को डर नहीं होगा। और यही है दृष्टा। अब देखो, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। अब पूरी पृथ्वी पे जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ आप रहते हैं, घर परिवार क्या है, जहाँ आप कार्य करते हैं वह क्या है? दृश्य तो है। भाई बहन के बीच दृश्य बन जाता है, पति पत्नी के बीच दृश्य बन जाता है, बाप बेटे के बीच दृश्य बन जाता है। जहाँ आप कार्य करते हो वहाँ कितने दृश्य बनते हैं, रोजाना दृश्य बनते हैं। डंग डंग पे अड़ोस पड़ोस में दृश्य बन जाते हैं। अगर वहाँ दृष्टा को अगर आपने साध लिया और जैसे उस दृश्य के प्रति सचेत होंगे, बेहोश जो कारण उसका जो बनता है, कई भी दृश्यों के कारण जो गड़बड़ हो जाती है, कोई गाली दे, कोई कुछ करे तो वहीं गड़बड़ हो जाती है। बस दृष्टा साध लो। ये जो ज्ञान है, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये आपके संसार को सत्यम शिवम सुंदरम बना देगा। बस इतना इशारा कर रहा हूँ। अभी मैंने 2 पॉइंट रखे हैं, अब अगले 70 में लेंगे। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, जो भी अब इशारे हुए हैं, इन सभी इशारों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल मैं फिर कहूँगा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि बातचीत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण है। अब सभी साथी विपश्यना ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।